हेलो सबको, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज बैठे बैठे ख्याल आ रहा था कि क्यों ना सास और बहू के आपसी रिश्तों के बारे में बात की जाए। तो ऐसा है कि जब शुरुआत में एक बहू अपने ससुराल में जाती है तो वो ये आशा करती है कि उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया जाए, जैसे कि शायद उसके माँ बाप के घर में उसके साथ ट्रीट किया जाता था, व्यवहार होता था। ऐसा ही कुछ व्यवहार वो एक्सपेक्ट करती होगी, जबकि होता इसके विपरीत है। शुरुआत में हो सकता है कि सास उसको ना कुछ कहे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त ज़्यादा होता जाता है, महीना 2 महीना 6 महीना साल, तो एक्सपेक्टेशंस सास को अपनी बहू से होती हैं। वो उन जो उम्मीदें उनको होती हैं, उन उम्मीदों पे वो शायद थोड़ा पीछे रह जाती है, या वो उम्मीदें नहीं उनकी पूरी होती, वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाती। मतलब उनकी उम्मीदों से कुछ विपरीत अलग ही होती है। तो ऐसे में सास के अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है। जब सास को अपनी बहू में वो चीज़ें नहीं दिखती, वो बातें नहीं मिलती जो वो चाहती थी कि मेरी बहू आएगी तो ऐसा करेगी, वैसा करेगी, मैं उसको ऐसे बोलूँगी, उसको मैं ऐसे अपने तरीके से चलाऊँगी। और आने वाली जो बहू है, आई हुई बहू है घर की, वो अपनी मनमर्ज़ी करती है, या कह लो मनमर्ज़ी ना भी करती हो, लेकिन 4 बातों में वो 2 मान लेती है और 2 नहीं मानती, तो सास चिढ़ जाती है। अब जब सास चिढ़ जाती है तो वो फिर सुनाना भला बुरा सुनाना शुरू कर देती है बहू को। तो बहू भी भई किसी दूसरे घर से आई है, अब वो भी एक्सपेक्ट करती है कि मेरा ससुराल ऐसा हो कि मुझे रोक टोक ना हो, कुछ मुझे बोले ना, गुस्सा ना करें। हालांकि पेरेंट्स चाहे रोक टोक करते हों, गुस्सा भी करते हों, वो उनको बुरा नहीं लगता है। लेकिन जब सास उनको रोकती टोकती है, किसी बात के लिए समझाती है, तो लड़कियां ना एकदम बुरा मान जाती हैं। और फिर अपनी माँ को बताओ, अपने पापा को बताओ, मेरी सास तो ऐसी है, वैसी है, ये करती है, ये बोलती है। और पति से शिकायतें, आपकी मम्मी ऐसी है, वैसी है। बस कन्फ्लिक्ट वहीं से तैयार हो जाते हैं। वहीं से सास और बहू का रिश्ता खराब होना शुरू हो जाता है। अब गलत कौन है? अब खराब कौन है? सास खराब है या बहू खराब है? भाई मेरे हिसाब से तो दोनों ही खराब हैं। क्योंकि एक सास बहू को बेटी की जगह नहीं दे पाती। वो ये नहीं समझती कि ये भी किसी की बेटी है, तो मैं भी इसको अपनी बेटी की तरह ट्रीट करूं। और बहू भी अपनी सास को कभी भी अपनी माँ नहीं समझती। सभी जगह ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है। बहुत बहुत घरों में ऐसा होता है। सभी घरों में ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। तो झगड़े, डिफरेंसेस यहीं से शुरू हो जाते हैं। इसलिए सास और बहू का रिश्ता बदनाम है। बहुत कम औरतें या लड़कियां ऐसी होती हैं जो इन रिश्तों को इज्जत देती हैं,
लड़कियां सास ससुर को अपना पेरेंट्स की तरह ट्रीट करती हैं, या सासें उन लड़कियों को अपनी बेटियों की तरह रखती हैं, बहुत कम होता है ये रिश्ता ही ऐसा है। तो कुछ बहू को समझने की ज़रूरत है, कुछ सास को समझने की ज़रूरत है, फिर बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत है, तभी ये रिश्ते अच्छे बनेंगे। सास माँ बन जाए और बहू बेटी, अकेला बेटी को अकेला बहू को ही समझने की ज़रूरत नहीं है, सासों को समझने की ज़रूरत भी है। बहू जो है वो थोड़ी कम उम्र, मतलब कम उम्र की हैं, उनमें मैच्योरिटी लेवल कम है, वो धीरे धीरे समझेगी। लेकिन आप तो बड़ी हैं, आप उनको बेटी की तरह रखिए, और फिर भी अगर वो आपकी उम्मीद के लायक नहीं बन पाती या आपका कहना नहीं मानती है, तो फिर तो वही गलत है। तो दोनों को ही समझने की ज़रूरत है यहाँ। अकेला बहू या अकेली सास ही ख़राब नहीं है, दोनों को समझने की ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।